सांसद आगा रूहुल्ला ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। आगा रूहुल्ला ने सरकार को कल तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर कल तक आरक्षण के मुद्दे पर छात्रों की मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो रविवार से वो छात्रों के साथ उसी स्थान पर धरने पर बैठेंगे जहां पिछले साल 23 दिसंबर को प्रदर्शन हुआ था। आरक्षण पर आगा रूहुल्ला और मुख्यमंत्री की खटपट के बाद कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव भी पास हुआ था, जिस पर फाइनल मोहर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की लगेगी। लेकिन आगा रूहुल्ला ने साफ कर दिया है कि सरकार को छात्रों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करनी होगी। ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी समीर का इस पर जुड़ गए हैं। समीर, बीते साल भी दिसंबर का महीना था, आई थिंक 24 दिसंबर के आसपास का वक्त था, जब गुपकार स्थित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के ठीक बाहर तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ उन्हीं की पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और एक बार फिर से इसी बात की चेतावनी उन्होंने दे दी है कि अगर आरक्षण के मुद्दे पर कोई स्टेप नहीं लिया गया तो फिर से वही मंजर दोहराया जाएगा जो बीते साल हमने गुपकार में देखा था। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा जैस्मिन। आगा सईद रूहुल्ला फिर एक बार सरगर्म हो गए हैं और जो ट्वीट उन्होंने कल किया है उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में फिर एक बार गर्माहट आ गई और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग दावा कर रहे हैं कि आगा रूहुल्ला जो है वो गलत कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना, मैंने कई मिनिस्टरों से बात की, मंत्रियों से बात की फोन पे, उन्होंने ये कहा कि देखिए कैबिनेट ने तो अपना काम कर लिया है, कैबिनेट ने अपना काम कर लिया है, कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है। अब जो अप्रूवल है वो फाइनल अथॉरिटी जो है एलजी को देना है, लेकिन एलजी ने अभी तक रिजर्वेशन पॉलिसी पर जो ड्राफ्ट मेमो बना है, जो अप्रूव किया गया है कैबिनेट की तरफ, उसको साइन नहीं किया है। तो ये तो गलती एलजी की है, ना कि उमर अब्दुल्ला की है। वो ये कह रहे हैं कि आगा रूहुल्ला खेल रहे हैं, किसी के हाथों में खेल रहे हैं, किसी के इशारे पर खेल रहे हैं। लेकिन आगा रूहुल्ला ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो रेस्टलेस है, मैं उनको ऐसे रेस्टलेस नहीं दे सकता हूं। लोग बेताब हैं, स्टूडेंट्स बेताब हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई बात आगे बढ़ नहीं रही है। इसलिए हो सकता है कि संडे का टाइम उन्होंने कल तक शाम तक टाइम दिया है और संडे को उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर सड़क पे आऊंगा और वहीं पे प्रोटेस्ट करूंगा, मीनस के सीएम रेजिडेंस के सामने। हालांकि सीएम यहां इस वक्त इंडिया में नहीं है, वो फॉरेन गए हैं, लेकिन वो सीएम रेजिडेंस के सामने प्रोटेस्ट करेंगे और लोगों को तो समीर, ये दबाव बनाने की कोशिश किस पर है? प्रोटेस्ट आगा रूहुल्ला की ये दबाव बनाने की कोशिश किस पर है? उमर अब्दुल्ला पर है या एलजी पर है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार तो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर चुकी है, 6 महीने पहले तो कमेटी भी बना दी थी और अब ये जो प्रस्ताव है ये तो उपराज्यपाल प्रशासन के पास लंबित है, एलजी के पास फाइल है, तो फिर वो ये करके दबाव किस पर बनाएंगे? यही चीज तो, इसी से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है और मंत्री हैं वो हैरान और परेशान है। वो कह रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है? अगर आगा रूहुल्ला को ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो फाइल है वो एलजी के पास है, एलजी ने अभी अप्रूवल नहीं दिया। लेकिन आगा रूहुल्ला ये कह रहे हैं कि आपने जो भी किया है लेकिन आप बहुत डिले करवा रहे हैं। आप दबाव बना सकते हैं एलजी पर, आप वो फाइल अप्रूव करवा सकते हैं। आपने तब से खामोशी इख्तियार की है। आपको याद ही होगा जो कैबिनेट की इस बार की जो मीटिंग हुई थी, ये जो हाल ही में मीटिंग हुई, उससे पहले की जो मीटिंग हुई थी जम्मू में, उसी में ये रिजर्वेशन पॉलिसी पर अप्रूवल दिया गया था। उसमें भी तकरीबन मुझे लगता है अब 1 महीना हो गया है। लेकिन आगा रूहुल्ला कहते हैं कि आप साइलेंट है, आप उसके फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कोई प्रोग्रेस उस पर नहीं हो रही है और आप भी खामोश बैठे हैं। तो दबाव एलजी पर थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा मेनली दबाव वो उमर अब्दुल्ला पर कर रहे हैं। और आपको पता ही है उमर अब्दुल्ला और आगा रूहुल्ला की जो आपसी जो रिलेशन वो कितनी खराब है। तो कहीं ना कहीं आगा रूहुल्ला फिर रिजर्वेशन के बहाने उमर अब्दुल्ला को टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वो अब इतना तक कह गए हैं कि किसी के इशारे पर वो ये सारा कुछ हो रहा है। वो सीधा सीधा तो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि समीर, इसे तो उसी तरह जोड़कर देखा जा रहा है जैसे स्टेटहुड के मुद्दे पर पहली कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर दिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि स्टेटहुड जब केंद्र को देना होगा वो देगी। और वैसे रिजर्वेशन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर सरकार ने इसको लेकर एक रेजोल्यूशन और एक प्रस्ताव दे दिया उपराज्यपाल के पास और उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो साइन करेंगे। तो आगा रूहुल्ला का भी एक तरह से कहना सही है कि आप सरकार में हैं, कम से कम राज्यपाल प्रशासन के ऊपर आप दबाव तो बना सकते हैं कि स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, आम जनता इससे कहीं ना कहीं परेशान हो रही है और शायद इसी को लेकर आगा रूहुल्ला का ये प्रोटेस्ट है। बहरहाल कल तक अल्टीमेटम दिया है, देखना होगा कि किस तरह का